हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे और इनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस आईटीएफ को कोई नाम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको माना कि ये y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2 और इसके बाद राइट साइड का कोस इनवर्स लेफ्ट में लेके आओ तो ये बनेगा कोस y इक्वल टू -1/√2। अब आप यूं देखो कि 1/√2 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कौन से कोस की वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिखो। तो ये कोस π/4 की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैंने लिखा माइनस कोस π/4। और अब इसमें देखो बच्चों, राइट साइड में माइनस का साइन आ गया और माइनस के साइन को यहां से हटाने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला इस प्रकार से है, माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी कोस वाई इक्वल टू कोस पाई माइनस π/4। तो यहां से माइनस का साइन हट गया और इसको हम लिख देंगे कोस 3π/4। अब देखो बच्चों, यहां पर लेफ्ट में कोस y है, राइट में कोस 3π/4 है, तो y की वैल्यू 3π/4 लिखी जा सकती है क्या? ये कोस इनवर्स की रेंज पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर यहां पर 3π/4 बिलोंग करे 0, π को, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज 0 π है, तो यहां पर 3π/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखिए 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री ये 0 और π के बीच में आएगा। इसका मतलब यहां पर 3π/4 कोस इनवर्स की रेंज को बिलोंग करेगा, तो इसको हम लिख देंगे y इक्वल टू 3π/4। और अब इसके बाद में y की वैल्यू आप वापस से पुट करो। y आपने माना हुआ है कोस इनवर्स -1/√2 को, तो ये बन गया कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3π/4 और यही इसका आंसर आ गया। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3। यहां पर अपने को कोट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो जिस भी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू अपने को बतानी हो उसको हम कोई नाम दे देंगे। लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। अब कोट इनवर्स को लेफ्ट में लेके आओ तो ये बनेगा कोट y इक्वल टू √3। अब राइट साइड में आप यूं देखो कि √3 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कौन से कोट की वैल्यू है? ये तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि कोट π/6। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोट π/6। इसके दोनों साइड में कोट है, तो हम y की वैल्यू π/6 लिखेंगे, लेकिन साथ ही इसका रीजन भी लिखेंगे कि यहां पर y की वैल्यू π/6 क्यों रखी, क्योंकि π/6 कोट इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है और कोट इनवर्स की रेंज आप जानते हो ये 0 से लेकर π के बीच में है और इसके साथ में ओपन इंटरवल आएगा, यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट आएगा।
और अब आप y की वैल्यू वापस से पुट करो। y की वैल्यू है कोट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6 और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि ये कैपिटल A है, तो कैपिटल A इक्वल टू आ गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। और अब इन दोनों को हम कोई नाम दे देंगे, जैसे tan इनवर्स √3 को नाम दे दिया A1 का, माइनस sec इनवर्स -2 को नाम दे दिया A2 का, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम A1 रखेंगे, तो A1 इक्वल टू है tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बनेगा tan A1 इक्वल टू √3, और अब 0 से 90 के बीच में √3 वाला tan यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 60 डिग्री है, इसको लिख दिया tan π/3। और अब A1 की वैल्यू हम रख देंगे, तो A1 इक्वल आएगा π/3। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि ये π/3 क्यों आया, क्योंकि π/3 यानी 60 डिग्री ये tan इनवर्स अक्स की रेंज को बिलोंग करेगा, और tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से लेकर +π/2, और इसमें जो इंटरवल आएगा ये ओपन इंटरवल आएगा। और अब इसके बाद A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो A2 इक्वल है sec इनवर्स -2। अब sec इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बनेगा sec A2 इक्वल -2, और अब हम ये 2 sec में लिखेंगे, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में कौन से sec की वैल्यू 2 है, तो ये sec 60 की वैल्यू है, तो इसकी जगह आ जाएगा sec π/3। और अब माइनस को एडजस्ट करेंगे, तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसको हम लिख देंगे sec π माइनस π/3, ये बनेगा sec 2π/3। अब A2 की वैल्यू लिखेंगे, तो A2 इक्वल आ गया 2π/3, और अब इसका रीजन भी लिख देंगे कि 2π/3 बिलोंग करेगा sec इनवर्स के रेंज को, और sec इनवर्स का रेंज है क्लोज इंटरवल 0, ओके। और अब हम A की वैल्यू रखेंगे, तो A इक्वल आएगा π/3 माइनस 2π/3 इक्वल टू -π/3, और यही इसका आंसर होगा। अब इसी के साथ बच्चों आप ये भी समझो कि प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस, इनको आप प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो, यानी कि इनमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो यहां पर यही क्वेश्चन मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज से करता हूं। इसको मैं लिख देता हूं tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, क्योंकि sec इनवर्स की प्रॉपर्टी से आप जानते हो sec इनवर्स माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस sec इनवर्स x, और इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। और अब देखो बच्चों, अपने को ये पता लगाना है यहां पर √3 0 से 90 के बीच कौन से tan की वैल्यू है, तो ये tan 60 की वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स। अब अपने को 2 के बारे में पता लगाना है कि ये कौन से sec की वैल्यू है, तो ये sec 60 की वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा
sec पाई बाई 3। अब आप प्रॉपर्टी जिसे जानते हो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल होगा थीटा के, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 यहां पर tan इनवर्स की रेंज को भी बिलोंग करता है। tan इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, फिर आ जाएगा माइनस पाई, फिर sec इनवर्स sec थीटा, इसकी वैल्यू थीटा, तो यहां पर आएगा पाई बाई 3। और आप यहां पर यूं भी देख सकते हो कि पाई बाई 3 sec इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। sec इनवर्स की रेंज 0 से लेकर पाई है। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, और ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3, और यही इसका आंसर आ गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज यहां पे रखनी है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही सोल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं tan इनवर्स 1 प्लस, अब आप इसमें cos इनवर्स माइनस x की प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो ये बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो ये हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बाई 2 प्लस, अब इसमें साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यानी साइन इनवर्स माइनस x इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2। और अब इसको हम यूं लिख देंगे tan इनवर्स, और अब आप यूं देखो कि 0 से लेकर 90 के बीच में कौन से tan की वैल्यू 1 है, तो ये tan पाई बाई 4 की है, तो ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, अब 1 बाई 2, ये 0 से लेकर 90 के बीच में कौन से कोस की वैल्यू है, तो ये कोस 60 की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3, फिर माइनस साइन इनवर्स, अब 1 बाई 2 के बारे में देखेंगे कि ये 0 से 90 के बीच कौन से साइन की वैल्यू, तो ये साइन 30 की वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे साइन पाई बाई 6। और अब इनको सोल्व करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूले आप प्रॉपर्टी से जानते हो, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल होगा थीटा के, और साथ में ये भी ध्यान रखो पाई बाई 4 ये tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है, और प्लस पाई माइनस, अब कोस इनवर्स कोस थीटा, ये थीटा यानी कि ये पाई बाई 3 होगा। इसमें यूं भी देख सकते हो पाई बाई 3 यहां पर कोस इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। कोस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, उसके बाद में साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6, तो यहां पर पाई बाई 6 ये साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 को बिलोंग करता है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका एलसीएम आ गया 12 है, और यहां पे आएगा 3 पाई, फिर 12 पाई, फिर माइनस का 4 पाई, फिर माइनस का 2 पाई, और ये बन जाएगा 9 पाई अपॉन 12 है, और इसको 3 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 3 पाई अपॉन 4, यही इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे। ओके।